वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन्स मैट का जो एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, उसी का आज एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे फ्रेंड्स। वैसे ये एक जो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन्स मैट का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च को हुआ था, तो 20 मार्च के टोटल मैं एनालिसिस दे दिया हूँ तीनों शिफ्ट का। तो आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग 21 मार्च के तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी मुझे क्वेश्चंस मिला है, भले ही क्वेश्चंस कम है, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। ये ना सोचिएगा कि फेक है। थोड़ा सा ये वीडियो आने में डिले हुआ क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था दूसरे काम में, इसलिए इस वीडियो को आने में काफ़ी लेट हुआ, बट कोई नहीं, एग्ज़ाम एनालिसिस देख लीजिए। आने वाले जो भी इंडियन नेवी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GUI का फुल फॉर्म क्या हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड्स, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था नोवाक जोकोविच इज फ्रॉम विच कंट्री। नोवाक जोकोविच है, ये किस देश से संबंधित है, तो ये सर्बिया देश के हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। देखिए, मतलब इस तरह पूछा गया था कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चला था, तो ये 16 अप्रैल 1853 को चला था मुंबई से ठाणे के मध्य, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था फोर्थ, देखिए SI यूनिट ऑफ स्पीड का SI यूनिट पूछा गया था, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, कैट का संबंध कीटन से है, तो लायन का संबंध किससे होगा, तो कब होगा। मतलब कैट के जो बच्चा होता है उसे कीटन बोलते हैं, तो लायन के बच्चे को कब बोलते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो मतलब टिस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 25 अगस्त 1907 में हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं इतने जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम में बहुत हमारे ख्याल से कम ही बैठे थे। ये मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो है इंग्लिश मीडियम के ही थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आया था, इसलिए मैं नोट्स ही इंग्लिश में बना दिया हूँ, बट अपने से कोशिश किया हूँ हिंदी में बहुत सारे नोट्स बनाने के लिए। क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, टॉप का संबंध पीक से है, तो क्राउन का संबंध किससे होगा, तो हेड से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट इज द फोल्क डांस ऑफ महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लावनी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 10 देखिए, सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, विच इंडियन ऑन US ओपन इन 2020, मतलब US ओपन 2020 कौन जीते हैं, तो ये सुमित नागल ने जीता है। क्वेश्चन देखिए 12, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू, मतलब ट्रॉपिक कैंसर किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके से होकर गुजरता है ट्रॉपिक कैंसर। अब देखिए क्वेश्चन 13, द बुक आनंद मठ इज रिटन बाई, तो देखिए आनंद मठ जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन 14 देखिए, यहाँ पर दो ऐसे कैंडिडेट भेजे थे कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, और एक कैंडिडेट ने भेजा था ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं। तो देखिए, ब्लैक गोल्ड की बात करते हैं तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, और ब्लैक डायमंड की बात है तो इसे कोयला को बोलते हैं, कोल को। क्वेश्चन 15 देखिए, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर भी कन्फ्यूजन था। कोई कैंडिडेट बोल रहा था कि बड़ी कोशिका पूछा है, तो कोई लंबी, तो देखिए लंबी कोशिका यदि पूछा होगा तो तंत्रिका तंत्र होगा, अगर बड़ी कोशिका पूछा होगा तो अंडाणु होगा, आप लोग जान लीजिए। और सबसे छोटी कोशिका होता है वो क्या होता है, स्पर्म, यानी क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, SBC का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, एक घन के पार्श्व व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर हो, तो आप जानते हैं कि घन के पार्श्व व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो अब इसको एक जगह ए मतलब क्या है, भुजा कितना है 16, बस आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये थर्ड शिफ्ट के था, अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दल बदल किस अनुसूची में वर्णित है, तो 10वीं अनुसूची में वर्णित है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, तार के किस गुण के कारण बनाया जाता है,
तो तार मतलब किसके कारण बनता है, तो ये तन्यता के कारण बनता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, इलायची पर्वत कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में केरल और तमिलनाडु दोनों था, तो केरल और तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव देखिए, एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 6 देखिए, किसान सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। क्वेश्चन 7 देखिए, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ है ये अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन में ही था। क्वेश्चन देखिए 8, कौन सा अधातु है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तांबा सही बिल्कुल था। क्वेश्चन 9 देखिए, CTRL मतलब कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है, तो सेव करने के लिए होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, RDBMS का फुल फॉर्म पूछा गया था, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो ये कलारीपयट्टू है। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है समवर्ती सूची को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम आंसर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाया था, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, इस तरह का था, तो छुआछूत का अंत से संबंधित है। देखिए क्या होता है ना कि लैंग्वेज कुछ अलग था, लेकिन इसका प्रॉपर ढंग से मतलब मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि आर्टिकल 17 संबंधित है, तो ये छुआछूत के अंत से संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, ये भी पूछा गया था, तो विधि के समक्ष क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था, तो ये 1976 में किया गया था। क्वेश्चन 7 देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल पूछा गया था, तो 1961 से 1966 तक चला था ये पंचवर्षीय योजना तीसरी। क्वेश्चन 8 देखिए, MS DOS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 9 पूछा गया था, पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होता है, तो ये कम होता जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, ये पूछा गया था मैथ से, टाइम एंड वर्क से। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए कह रहा है कि A किसी कार्य को 10 दिन में तथा B उसी कार्य को 20 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए A 10 दिन में काम कर रहा है, B 20 दिन में काम कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले मालूम करते हैं कि टोटल काम कितना है, तो इसका LCM ले लेते हैं 10 और 20 का, तो 20 आ जाएगा LCM। 20 यूनिट मान लीजिए काम करना है, तो A जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, 10 दूना 20। फिर B एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 20 से गया 20, तो 1 यूनिट काम करेगा। और दोनों एक दिन में कितना मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर तो 20 में 3 से भाग देंगे तो मालूम चल जाएगा कितने दिन का कार्य है दोनों मिलकर, तो 6.2/3 दिन में ये दोनों मिलकर कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, SQL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है, तो ये है जमैका देश से संबंधित है। फ्रेंड्स देखिए मैथ में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मतलब इससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। और देखिए उसके बाद इंग्लिश में साइन और एंटर से 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। इसके बाद एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस आ रहा था, और नरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पैसेज से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रहा 21 मार्च 2021 के तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस। आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।